राम वाली सोल को परम पिता कहेंगे? है? परम पिता कहेंगे कि परम आत्मा कहेंगे? क्योंकि उसका भी कोई पिता है। किसका? प्रजापिता का भी कोई पिता है। कौन? देव बाप। वो उसकी भी आत्मा का बाप है। और परमात्मा, परमात्मा कौन? ज्योतिबिंदु शिव। परम कहा तो किसी से भेंट की गई है? जब परम कहा गया तो भेंट किससे की गई? आत्माओं से भेंट की गई ना। तो जिन आत्माओं से भेंट की गई वो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है या जन्म मरण के चक्र से न्यारी है? चक्र में आने वाली है। तो जो चक्र में आने वाली है उन्हीं के साथ ही चक्र में आने वाले की भेंट की जाएगी ना, कि सुप्रीम सोल की भेंट की जाएगी? भेंट किसके साथ की जाएगी? चक्र में आने वाली जो आत्माएं हैं उनमें जो परम है वो कौन है? जो सब मनुष्य आत्माओं का बाप है वो परम है। तो परम पिता पहले और परम आत्मा बाद। जैसे शिव पहले और शंकर बाद में, बाप पहले और दादा बाद में। तो ऐसे ही यहाँ कहा कि परम पिता परमात्मा पतित पावन है। पतित पावन में भी पतित पहले और पावन बाद में। ऐसे क्यों? पतित पावन में पतित शब्द पहले क्यों कह दिया और पावन शब्द बाद में क्यों कहा? पावन कौन है? एवर प्योर कौन है? शिव बाप। और पतित कौन है? प्रजापिता। जो प्रजा का पिता है वो कलयुग के अंत में पतित है या पावन है? पतित समकामी कांटे में आकर के उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता है। तो किसको पहले रखना चाहिए, किसको बाद में रखना चाहिए? पतित को पहले क्यों रख दिया? हाँ, पतित के द्वारा ही जो एवर प्योर बाप है वो पावन बनाता है। अगर उसको आगे नहीं रखा तो पीछे कर दिया तो पतित से पावन बन सकेंगे या इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट बन सकेंगे? दैत्य बनेंगे या देवता बनेंगे? क्या बनेंगे? पतित से पावन बनने के लिए अगर उस पतित को आगे नहीं किया या छोड़ दिया तो पतित पावन बन सकेंगे? क्योंकि शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती। तो शरीर की प्रधानता हो गई। जैसे शिव बाप आते हैं तो कहते हैं माता गुरु को आगे करना, कहते हैं ना। तो प्रजापिता भी शरीरधारी है ना? ऐसा तो नहीं शरीरधारी नहीं है, शरीरधारी तो है। लेकिन पतित पावन की जहाँ बात आती है तो पतित शब्द पहले और पावन शब्द बाद में, दोनों को मिलकर के पतित पावन बना। तो बताया उनकी आत्मा अगर कृष्ण में होती, पतित पावन बाप की आत्मा अगर कृष्ण में होती, वो ज्ञान सुनाती तो कृष्ण को भी बाप दादा कहा जाता। कृष्ण तो ज्ञान सुनाता नहीं। ज्ञान सुनाने वाला कौन है? जो बाप। परंतु कृष्ण को बाप दादा कहना शोभता नहीं है। क्यों शोभता क्यों नहीं? क्योंकि कृष्ण को बच्चा बुद्धि है। बच्चे को पतित कहना ये शोभता है? बच्चा तो महात्मा होता है, बच्चे को क्यों पतित कहा जाएगा? बच्चे में कोई विकार होते हैं क्या?
तो कृष्ण की सोल तो कलयुग के अंत में भी ऐसा पार्ट बजाती है जैसे कोई बच्चा पार्ट बजा रहा, बच्चा बुद्धि, बेबी बुद्धि। इसलिए मुरली में बोला है कि बाबा इन ब्रह्मा को बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन ब्रह्मा को बेबी कहते हैं। मुरली में भी बोला, ब्रह्मा को ही प्रजापिता गाया हुआ है। ब्रह्मा को प्रजापिता क्यों गाया हुआ है? क्यों गाया हुआ है? क्योंकि पिता माँ का आधार लेता है। पिता की नामौजूदगी में मान लो पिता शरीर छोड़ दे तो बच्चों की पालना कौन करेगा? बच्चों के लिए बाप कौन कहा जाएगा? माँ ही बाप का काम करेगी ना। कोई न कोई किसी न किसी तरीके से बच्चों को पालेगी ना। तो बाप टाइटलधारी तो हुआ ना। पांडे जी मर गए तो श्रीमती पांडे जी कहलाएंगी ना। तो ब्रह्मा को ही प्रजापिता गाया हुआ है। बाप समझाते हैं कल स्वर्ग